क्या 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन बंद हो रहे हैं? दोस्तों, ये ऐसा सवाल है जो तवातुर के साथ पूछा जा रहा है। वजारत दाखिला ने पीटीए को गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को ब्लॉक करने के अहकामात जारी किए थे। वीपीएन के रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का इख्तियार वजारत दाखिला के पास है। पीटीए वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद कराने की पाबंद है। पीटीए ने वीपीएन के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। पीटीए ने 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को ब्लॉक करने का ऐलान कर रखा है। 30 नवंबर के बाद मुल्क में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन बंद कर दिए जाएंगे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और इसकी बंदिश के सबब लोगों ने मुताद्दिद चोर रास्ते तलाश करना शुरू किए तो मुल्क भर में वीपीएन इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी को दूर करने वाला एक अहम जरिया बनकर सामने आया। इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस साल मार्च में वीपीएन सर्विसेज मुहैया करने वाली स्विस कंपनी प्रोटोन के इस बयान से किया जा सकता है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल के अंदर वीपीएन के इस्तेमाल में 600 गुना इजाफा हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वीपीएन सर्विसेज मुहैया करने वाली दूसरी कंपनियों का मौक़िफ़ भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, बुनियादी तौर पर वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मुखफ़फ़ है जो आम तौर पर इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल या राजदारी को यकीनी बनाने के लिए एक आले कार के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल करने वाले की शनाख्त और मकाम को भी खुफिया रखता है। इस तरह इसके इस्तेमाल करने वाले ऐसी वेबसाइट्स तक भी रसाई को मुमकिन बना लेते हैं जिन पर किसी मुल्क में पाबंदी होती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को इस तरह होता है कि जहां मुख्तलिफ साइबर हमलों का सामना हो सकता है, वीपीएन के इस्तेमाल से हर किस्म के खतरों से निजात मिल जाती है। इसके साथ साथ वीपीएन के इस्तेमाल से ऐसी वेबसाइट्स के मवाद तक रसाई हो जाती है जो आम तौर पर मुमकिन नहीं होती। वीपीएन के इस्तेमाल में इस वक्त अचानक इजाफा देखने में आया जब रवां बरस फरवरी में पाकिस्तान में इंटरनेट पर पाबंदी और एक्स तक रसाई महदूद कर दी गई। इस बारे में हुकूमती मौक़िफ़ में एक्स पर पाबंदी को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया गया था। मजीद बना चूंकि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है और एक्स जो कि गैर मुल्की कंपनी है जिसके लिए मुल्की सलामती के तनाजुर में यह खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। अलबत्ता पीटीए के सरबराह ने वजाहत करते हुए बताया था कि हुकूमत के पास वीपीएन को रजिस्टर्ड करने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है। इसके तहत ऐसी पॉलिसी वज़ा की जा रही है जिसके तहत सिर्फ रजिस्टर्ड वीपीएन कंपनियां ही पाकिस्तान में काम कर सकेंगी। नाज़रीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी या गैर रजिस्टर्ड शुदा वीपीएन पर पाबंदी राजदारी के हक के आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये शहरियों की मालूमात तक रसाई और आज़ादी राय की राह में रुकावट है। वजारत दाखिला ने रवां साल जुलाई में इंटरनेट की बंदिश के बारे में सिंध हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई उसके मुताबिक एक्स को मुल्की सालमियत के लिए खतरा करार दिया गया था। वजारत दाखिला ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। एक्स चूँकि एक गैर मुल्की कंपनी है जिसे मुतअद्दिद बार तंबीह की गई कि वो कानून पर अमल करे। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया की आज़ादी ने बजरिया इंटरनेट पाकिस्तान जैसे मुल्क की सलामती को खतरात से दो चार कर दिया है। जहाँ एक तरफ इंटरनेट का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा जिंदगी में लाजमी जुज़ की सूरत इख्तियार कर गया है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इसका अंदाजा इन आदादोशुमार से लगाया जा सकता है जिसके मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट सार्फिन की तादाद 19 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जबकि मुल्की मईशत में IT बरामदात $25 अरब सालाना पर पहुंच चुकी हैं। चुनांचे इसी तनाजुर में पीटीए के चेयरमैन को सेनेट की कायमा कमेटी में बरमला ये एतराफ़ करना पड़ा कि IT की सनत वीपीएन के बगैर नहीं चल सकती। अब हुकूमत के तमाम मुतल्लिका इदारों और IT माहिरीन को मिलकर इस मसले का काबिल कबूल हल निकालना चाहिए। दोस्तों, कौन नहीं जानता कि इंटरनेट का इस्तेमाल दौर हाजिर में तालिब इल्म से लेकर मामूली बिजनेसमैन, सनतकार, गर्ज के हर शुबहाए जिंदगी की एक बुनियादी जरूरत बन चुका है। आपकी याददाश्त को ताज़ा करते चले कि कंप्यूटर साइंस ने बाकायदा तौर पर 1950 के आसपास खुद आपको नए उलूम की फहरिस्त में शामिल करा लिया था, जबकि 1989 के आखिर में स्विट्जरलैंड के एक बरतानवी कंप्यूटर साइंसदान टिम बर्जर्नी के तहकीक के नतीजे में वर्ल्ड वाइड वेब ने हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजात को इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ दिया था, जिसके नतीजे में 1990 की दहाई के वस्त में इंटरनेट ने तिजारत, सकाफत, टेक्नोलॉजी और दीगर शुबहाए उलूम में इनकलाबी असरात मुरतब करना शुरू कर दिए थे, जिसमें ईमेल, फौरी पैगाम रसानी, वॉइस ओवर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीफोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, वर्ल्ड वाइड वेब, सोशल नेटवर्किंग और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सहूलियात ने इंटरनेट की अहमियत को इंसानी रोजमर्रा जिंदगी का इतना आदी बना दिया कि किसी भी तकनीकी खराबी या इंटरनेट की रवानी में मामूली सी कमी भी इंसानी मामूलात जिंदगी को मुअत्तल करके रख देती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंटरनेट तक आम सार्फिन की दस्तरस 1993 के आसपास शुरू हुई थी। उस वक्त ये अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की मुआवनत से एक प्रोजेक्ट के तौर पर मुतारिफ हुआ था, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्किंग प्रोग्राम का नाम दिया गया था। इब्तदा में सिर्फ चंद बड़ी कॉर्पोरेशंस, बैंकों, अहम सरकारी दफातर को ही इस तक रसाई दी गई। बाद 1995 में DigiCom
नामी एक निजी कंपनी ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से अपनी डायल अप इंटरनेट सर्विस का आगाज किया, जिसकी स्पीड महज 64 kbps थी। फिर उसी साल पाकिस्तानी कौमी इदारे PTCL ने भी अपनी एक झेली कंपनी पाक नेट के जरिए डायल अप सर्विस का आगाज किया था। मार्च 2000 में पाकिस्तान में पहली मर्तबा इंटरनेट ट्रैफिक को बैकबोन यानी मरकजी कनेक्शन लिंक के जरिए जोड़ दिया गया था। यह बुनियादी तौर पर सैटेलाइट से फाइबर पर मुंतकिल होने का ज़ेरे समंदर केबल बिछाने का मंसूबा था। इस मंसूबे की खास बात यह थी कि इसके जरिए सैटेलाइट के मुकाबले में डाटा बर्क रफ्तारी से फौरी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता था। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट की तारीख का ये एक इनकलाबी कदम था। दोस्तों, हालिया चंद महीनों में अचानक से इंटरनेट सर्विस की बाज़ इलाकों में बंदिश, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में इसकी सुस्त रफ्तारी की शिकायत ने पूरे मुल्क में मामूलात जिंदगी को तलपट करके रख दिया है। अगरचे सरकारी तौर पर मुतल्लिका इदारे इसकी असल वजूहात का तयन करने में अभी तक खामोश है, ताहम बाज़ सरकारी हुक्काम गैर मुबहम अंदाज में इसे कौमी सलामती मामला से जोड़ते हैं, जबकि कुछ हुकूमती अरकान निजी महफिलों में बरमला कहते देखे गए हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा शुतर बेमहार है जिसे लगाम देना वक्त की जरूरत है। ये बात जहन में होनी चाहिए कि इंटरनेट की बंदिश या सुस्त रवि का मसला पाकिस्तान में पहली दफा पेश नहीं आ रहा, बल्कि मुख्तलिफ मौके पर इसकी बंदिश माजी में भी होती रही है। ऐसा अक्सर सिक्योरिटी खदशात के दौरान होता है, जैसे मुहर्रम उल हराम या इसी तरह के दीगर हसास अयाम के दौरान। इसी तरह फरवरी में हालिया इंतखाबात के दौरान भी सिक्योरिटी वजूहात के पेश नजर एक्स को मुल्क भर में बंद कर दिया गया था, लेकिन इस मरतबा इंटरनेट की सुस्त रवि और व्हाट्सएप के इस्तेमाल में हुकूमती सतह पर मुदाखलत की वजह से अंदरूनी बिलखसूस बैरून मुल्क कंपनियों के साथ पाकिस्तान में बैठकर काम करने वाले इंफरादी और क्लाइंट्स के साथ मिलकर फ्रीलांसिंग करने वालों की मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।